अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिक्र करेंगे जो इम्पेरियलिस्ट पावर है वो पूरी दुनिया में किस तरह से अपने जाल बिछाते हैं और डिस्ट्रेस पैदा करते हैं और अपने मकासद को अचीव करते हैं, अपने गोल को स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव से उसको अचीव करते हैं। उस हवाले से भी बात कर लेंगे। अमेरिका और बरतानिया का रोल सर फहरिस्त रहा है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरी फैक्ट एंड सेकेंडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल डिस्ट्रेस इन पाकिस्तान एंड रीसेंट आउटबर्स्ट एंड पॉलिटिकल टर्मोइल और अपकमिंग जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस हवाले से बात कर लेंगे। इससे पहले हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड दिस सेशन। अगर हम आज की सेशन की बात करें तो हम 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जो कि ज़रूरी है फॉर एवरीबडी, स्पेशली द यूथ। दे नीड टू बी अवेयर ऑफ सच फिनोमिना, सच कॉज एंड करंट अफेयर्स, happenings and the occurrence around the world. You need to be embedded. So we will be talking about the recent phenomena और जो इसराइल की एट्रोसिटीज़ है पैलेस्टाइन में, स्पेशली इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा strip. It has been increased dramatically under the supervision of America and Britain. So we will be talking what's the main reason and why are the Muslim countries are acting like a silent spectator, or why we are divided, why we are not on one platform, and we are not acing any sustainable development goal in pursuing liberty of Palestine and Kashmir. Still these two major causes are at doldrums and we are watching it mercilessly and it's going to be very crucial. हम इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। कल जो एक डेवलपमेंट हुई बड़ी, इजरायली जो गासिब सेहोनी जो फोर्सेस है उन्होंने एक पैलेस्टाइन कॉज को उजागर करने पर जो एक सहाफ़ी था, फ़लस्तीनियन सपोर्टर था, उसको वहाँ पर कत्ल किया गया। उसका नाम था शीरीन अबू अलेक। इंडियन टाइम्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। Shireen Abu Aleik, well-known Palestinian reporter for Al Jazeera Arabic language channel, was allegedly killed by Israeli gunfire. Why there is not hue and cry on Western media? Why the so-called realists and the champions are keeping silent and they are acting? They are not highlighting such basic issues. If there is a murder of one man, it's called the murder of all humanity, and still the advocate of democracy are silent here. It certainly evokes hypocrisy and mobocracy of the West when it comes to the cause of Muslims, when it comes to the major issues of Muslims. ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका अपने मकासद को अचीव करने के लिए, परस्यू करने के लिए दुनिया भर में वो इन्वेट करते हैं, मनमानी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इन्वेट करते हैं और वहाँ की सिविलियंस के साथ ड्रेडफुल भयानक वो खेल खेलते हैं। ख्वाह वो ISIS की रूप में हो, ख्वाह जबहत नुसरा हो, ख्वाह दाइश हो, ख्वाह आपकी जबहत फ्रंट शाम हो, ये तमाम चीज़ें अमेरिका की पैदावार थी। और सब दुनिया में सबसे जो बड़ा गासिब पावर है वो सिहोनी रिजीम है। उसको सबसे ज़्यादा आर्म्स, एम्यूनिशन और $8 बिलियन तक वो सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटरीली, विच इज़ अमेरिका एंड ब्रिटेन, बरतानिया, ये दोनों इनको सपोर्ट कर और उनको ग्रेटर इसराइल की शेप बनाने में काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। और दूसरी साइड पर कंट्रेरीली द अरब्स मोनार्कीज, दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक अ डेड एंड फोक एंड शीप्स। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो अपनी अना में पड़े हुए हैं, वो रादर उम्मत मुस्लिमा को सेग्रीगेट करने में लगे हुए हैं। हम अपने मेजर कॉज को, जिसके लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर बेसिक नॉर्म्स, कुरानिक वर्सेस, स्टैंडर्ड्स एंड सना. This has been the major cursing phenomenon for the Muslims, and we do not have any say in the international community, either it's in terms of Pakistan, in terms of Afghanistan, Syria, Iraq, Yemen, Libya. These all countries have been invaded brutally by either America or British in the past or in the recent past. बड़ी तल्ख हिस्ट्री है हमारी। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हर जगह पर अमेरिका आजमा रहे हैं। उसमें से रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर भी आजमाया गया और पाकिस्तान में एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को आउस्ट किया गया, जिसके बड़े भयानक नताइज प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं सारे थिंक टैंक्स, पॉलिटिकल थिंक टैंक्स, रियलिस्ट और सारे ये जो रियल थिंकर है, अनबायस्ड एनालिसिस करने वाले सारे, वो बता रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जारी रहेगी तो ख़ुद हम अपनी एक नेशनल इंटेग्रिटी है और हमारा फ्री एंड फेयर फॉरेन पॉलिसी है, उसको हम परस्यू करने में नाकाम हो जाएंगे। दुनिया में वो अक़वाम आगे हैं जो
दूसरों के डिक्टेशन पे काम नहीं करते, अपने फेयर पॉलिसी अपनाते हैं। उनमें इदारे अनबाइस्ड होते हैं, इदारे अपने जुरिस्डिक्शन में होते हैं। Unfortunately, in the past, Pakistan's institutions have been controversial. Either it is military or judiciary or the parliamentarians. They concede or exceeds one another's jurisdiction and interfered in the past. It has been a cursing phenomenon. Since now we have poor institutions, tarnished institutions, and the public do not trust on these institutions. Why democracy fails? एक बुक है, आप उसको पढ़ लें। उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है कि रिसर्चर्स ने किस तरह से इसको बयान किया हुआ है, और हाउ डेमोक्रेसी डाइस। ये इसमें तमाम एशियन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर है किस तरह से वो फेल हो गए। कोई भी कौम अचानक से घिर नहीं जाते, उनके इंस्टीट्यूशन जब फेल हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर किया जाता है, तभी जाकर अनबार की इन्वेजन मदाखलत किए जा सकते हैं। इराक आपके सामने है, अफ़गानिस्तान सामने है, लीबिया आपके सामने, उनके इंटरनली उनको स्पॉइल किया गया, टार्निश किया गया, फिर उनके अंदर लोग घुसे। One of the recent example is the ousting of Mr. Prime Minister Imran Khan in Pakistan by American regime, threatening the Pakistani government, Pakistani forces to dethrone Mr. Imran Khan, otherwise be ready for dire consequences. तो अब सूरत हाल जिन्होंने उसको होस्ट किया था, पब्लिक ने खुल्लम, ये एक फॉर्चुनेट सीन है कि सारे पब्लिक ने इमरान खान के हक़ में सपोर्ट दिया। अक्रॉस द ग्लोब एक अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये डिसाइसिव होने जा रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट है, जो सिटिंग जो गवर्नमेंट है, जिसको हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, उसके लिए बड़े मसाइल के पहाड़ अब तक खड़े हैं। अगर वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं, अवाम के अंदर उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी खो चुकी है, वो इलेक्शन में जीत नहीं सकते हैं, वहाँ पर भी इमरान खान आगे हैं। अगर वो इलेक्शन में नहीं जाते हैं तो करंट डेफिसिट, अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन रेट, ये सारी चीज़ें अब आसमान से बातें करने लगी हैं। वो बड़े दावे करते थे कि हम इन्फ्लेशन की वजह से इमरान खान ने अवाम का चीना दोबर कर दिया है। वो खुद अगर अभी वो खुद आ चुके हैं आप यहाँ पर, और अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरने से कासिर है। इसके बरक्स आए दिन महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है और हर दिन पाकिस्तान को 10 बिलियन का खसारा पड़ रहे हैं, जो कि एक मंथ में 100 to 200 बिलियन पाकिस्तान के लिए नुकसान पड़ सकते हैं। और IMF की तरफ से कड़ी से कड़ी पाबंदियाँ आयद कर दिया। रिसेंटली उन्होंने शराइत आयद कर दी है कि पैकेजेस ख़त्म किया जाए, पेट्रोल्स की जो केमिकल है उसके रेट बढ़ा दी जाए, कमोडिटीज़ के रेट बढ़ा दी जाए। अब उनके पास कोई विजन नहीं है, लाए अमल नहीं है, क्योंकि ये अब्रप्ट आने वाला एक इम्पोर्टेड रिजीम थी, उनके पास प्लान नहीं था। इमरान खान को गिराने के बाद उनके पास कोई प्लान नज़र नहीं आए। रादर वो आकर अपने लिए इंजॉय करने के लिए कुछ सीट थी, बंदरबांट सीट, जिसमें PDM के कुछ लोग, मटेरियलिस्टिक लोग आए। उन्होंने कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोई इंटीरियर मिनिस्टर, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उन्हें चाहिए थी पर्सनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए वो इस पर बैठ गए, मगर कोई फ्यूचरिस्टिक व्यू नज़र नहीं आते, जिसको अवाम अब समझ चुके हैं। अवाम ये चाहते हैं कि उनका फैसला अब मेरिटोक्रेसी की बुनियाद पर हो, ना कि फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड्स, डिविडेंडिंग इकोनॉमी, करप्शन, ब्राइबरी, इन तमाम की बुनियाद पर हो। और इस वजह से इमरान खान की जो स्टांस है उसको उनके जो मुखालिफ है वो भी अब मानने लगे हैं। ईदर वी नीड टू गो फॉर द जनरल इलेक्शंस और वी हैव टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी स्टेप्स व्हिच वी लेक। उनके पास कोई स्टेप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अकाउंट डेफिसिट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर पैसे नहीं हैं अकाउंट में, और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिमिनिश होते चले जा रहे हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कन्विक्टेड किया हुआ पर्सन की तरफ से वो राय ले रहे हैं और लंदन की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ से सजेशन ले लें और यहाँ पर मुल्क चलाएँ। और जो प्राइम मिनिस्टर और जो CM पंजाब दोनों कन्विक्टेड है मर्डर के, उनके ऊपर केसेस कोर्ट्स में आए थे और वो ज़मानत पर हैं। तो अवाम एक बेचैनी की कैफियत में मुब्तला है कि इस कौम पर किसको सवार किया गया है, उनके पास क्या व्यू है, लाने वालों के पास क्या एजेंडा है और वो किस कॉज की तरफ ले जा रहे हैं। और तमाम PDM की जो तहरीक है उसमें से अपोजिशन में PDM की तारीख में फजल रहमान का जो ग्रुप है और गवर्नमेंट की तरफ उनके दरमियान भी फिशर आने लगे हैं। और अब रिसेंटली ये एक अर्ली ब्रेक थ्रू करवाए कि उनके विद इन द PMLN बड़ी हद तक फिशर्स डिवीज़न है कि कोई कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएं, कोई कहते हैं कि हुकूमत में रहें। इस तरह से PPP का स्टांस भी यही है कि इलेक्शन में जाएं, कुछ कह रहे हैं इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स लाएं। तो उनके ये सारी चीज़ें वो चाह रहे हैं कि आने वाले दौर से पहले जो नेक्स्ट आर्मी चीफ है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बिठा दी जाए, ताकि फिर से बायस इलेक्शंस हो और फिर से हमें लैंडलॉर्ड्स, करप्ट लोग, माफियाज के हमारे ऊपर आयद रहें। मगर पाकिस्तानी अवाम का ये सब गन आ रहा है,
सब का बांगे ढोल कहना कि वो इनको रिजेक्ट करते हैं और किसी भी फॉरेन ऑक्यूपेशन को हम कबूल नहीं करते हैं। और इस वजह से इमरान खान का जो बयानिया है वो काफ़ी मकबूल हो चुका है, काफ़ी उनका पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है, इधर ऑन ट्विटर, ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब। अगर आप देखें तो सारे हर जगहों पर उसकी मकबूलियत का ग्राफ आगे जा चुका है। वो इमरान खान जिसके लिए काफ़ी चैलेंजेस थे, अगर उसको 1 साल और मज़ीद दिया जाता तो इतने मकबूलियत पॉपुलरिटी उसकी नहीं होती। तो जो प्लान करने वाले थे, द प्लानर्स हैव फेल्ड टू अचीव देयर डेस्टिनी, टू अचीव देयर मिशन। नाउ देयर इज अ डायर चांस ऑफ रिवाइवल ऑफ मिस्टर इमरान खान विद 2/3 मेजॉरिटी। तो आने वाले दिनों में ये एक फैसला होना चाहिए कंसेंसस के साथ। एक जनरल इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च से पहले, उसको यकीनी बना दिया जाए ताकि स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन तमाम से हट कर पाकिस्तान की मुस्तकबिल का भी सोचा जाए। क्योंकि लॉन्ग मार्च धरनों में काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुके हैं पाकिस्तान का। इन पर्सनल इंटरेस्ट से निकल कर नेशनल इंटरेस्ट की तरफ हमें बढ़ना होगा। तमाम इदारों को अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना होगा और इदारे जब तक मुदाखलत करेंगे, इदारे जब तक बायस्ड फैसले आते रहेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान की फ्यूचर रिमूव करते इदारों के गिर्द घूमती है। अगर इदारे किसी और के गिर्द घूमें तो पाकिस्तान का जीना मुश्किल होगा। पाकिस्तान ड्यूइंडलिंग इकोनॉमिक स्टेट में रहेगा और एम्बिवेलेंट स्टेट में रहेगा। इससे निकलने के लिए हमें अपनी खुददार पॉलिसी अपनानी होगी जो कि बेटर है। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब थोड़ी सी रिजिलियंट होंगे, फाइट जब तक नहीं करेंगे, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, सारे एग्जाम्पल हमारे साथ हैं, इनको फॉलो कर लें और हमें चाहे कि हम भी एक जायगेंटिक इकोनॉमिक पावर बन जाए और दूसरे हमारे सब्जुगेट हो जाएँ। और द विजन ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। रिटोरिक से हट कर हमें प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे पाकिस्तान का फ्यूचर ताबनाक हो और पाकिस्तान के दुश्मनों के जो कॉन्स्पिरेसी से वो नाकाम हो और पाकिस्तान के तमाम इदारों, पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान के साथ लॉयल रहने की तौफीक अदा करें। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माई साइड। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मसलन खबरों से हमसे जुड़े रहें। Thank you for watching my channel. Take care. Allah.